इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन की सीरीज़ में फिर से स्वागत है आपका। और आज लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं, एक टर्म। इसके साथ हमने एक टर्म सीखी और वो क्या है? मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z और मास नंबर का A। साथ में हमने देखा एक टर्म जिसको हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को जब हमने सोल्व किया था तो मास ऑफ एन एटम, और यहाँ से आया था AAMU। ग्राम में देखें तो ग्राम में क्या वैल्यू आई थी? A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी भी एलिमेंट की एक एटम का मास अगर निकालना है तो क्या है? AAMU या फिर A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक नई टर्म के बारे में जिसका नाम है मोलिकुलर मास। हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? मोलिकुलर मास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टर्म को जानना, क्योंकि इन टर्म्स का क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हर जगह पे यूज़ होता है। और अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़े क्वेश्चंस को करना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, मोलिकुलर मास आप वैसे ही फाइंड आउट करते हो जैसे क्या फाइंड आउट करते हो? एटॉमिक मास। लेकिन डिफरेंस क्या पे है? डिफरेंस है यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगा? मॉलिक्यूल। तो बोले सर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे? यहाँ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए तो मॉलिकुलर मास निकलेगा। यूनिट क्या रहेगी जो एटॉमिक मास की थी? बोले तो AMU। लेकिन यहाँ पे जब हम A फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक मास AMU था, तो यहाँ पे जब A की वैल्यू लेंगे तो जितने भी एटम्स हैं उन सब के A वैल्यू क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मोलिकुलर मास का एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले एक मोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। और इस एग्जाम्पल में सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ क्या? H2O। अच्छा, अगर H2O की बात करूँ तो H2O का मोलिकुलर मास पूछा है, तो मतलब H2O के एक मोलिक्यूल का मास यहाँ पे बात हो रही है। इसके पास एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है दोस्तों। अच्छा, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इसको भी देखेंगे फिर से। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? सेम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, और टोटल कितना हो गया है दोस्तों? 18 हो गया है। इसका मतलब H2O के एक मोलिक्यूल का मास, H2O के एक मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 AMU। चलिए यहाँ से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है CO2, और कहा गया CO2 के एक मोलिक्यूल का मास निकालिए, वो भी ग्राम में। किसमें निकालना है? ग्राम में। ठीक है, तो मैंने जैसे ही CO2 को देखा तो CO2 में एक कार्बन है और 2 क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे जब कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन का कितना है मास नंबर? 12। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 16, और दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना है? 16। तो यहाँ पे टोटल मास नंबर निकल के कितना आ रहा है दोस्तों? 44। इसका मतलब अगर इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? AAMU। टोटल A कितना आया है? 44 AMU। लेकिन मुझसे तो किसमें पूछा? ग्राम में। तो ग्राम में वैल्यू कितनी आएगी? 44, और AMU की वैल्यू कल ही देखी थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो वाटर के एक मोलिक्यूल का मास भी हम लोग देख चुके हैं, CO2 के एक मोलिक्यूल का मास भी हम लोग देख चुके हैं। तो किसी भी मोलिक्यूल का मास निकालना है तो टोटल A को ऐड करिए, टोटल मास नंबर को, हर एक एटम का मास नंबर ऐड करिए, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं उन सबको इंक्लूड करिए, और फाइनली टोटल A की वैल्यू निकाल दीजिए। वहीं से मेरा क्या मिल जाएगा? मोलिकुलर मास। क्वेश्चन आता है 2 मोलिक्यूल का निकालना है, अगर 3 मोलिक्यूल का निकालना है तो जितने भी मोलिक्यूल का आपको निकालना है उसको उतने से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। जैसे वाटर के एक मोलिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU, तो 2 मोलिक्यूल का कितना होगा? 36 AMU। ठीक है, CO2 के 2 मोलिक्यूल का कितना होगा? 44, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इंटू 2 88 AMU। तो ये कंसेप्ट किसका है? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए नए और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? मोलर मास। अच्छा, एटॉमिक मास क्या था? एक एटम का मास। मोलिकुलर मास को डायरेक्टली देखूँ तो क्या होगा? एक मोलिक्यूल का मास, है ना। ठीक है, अगर मोलर मास की बात करूँ, है ना, ठीक है, तो मोलर मास में क्या कहानी होगी? मास ऑफ 1 मोल, है ना। एक मोल में एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूँ कि 1 मोल का मास, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि ये 1 मोल क्या है।
ये 1 मोल क्या कहानी है, ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, 1 मोल बेसिकली कितने नंबर के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल की वैल्यू है। डिटेल में देखेंगे कि 1 मोल की वैल्यू ये कैसे आई, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं बेटा जी? एवोगैड्रो नंबर। सिंबल क्या है? Na। तो अगर 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिर से मोलर मास को देखने के लिए वापस से आते हैं हम लोग कहाँ पे? एटॉमिक मास पे। अच्छा, एटॉमिक मास ने एक बात कही थी क्या, कि मास ऑफ 1 एटम की अगर बात करें, किसकी बात करें? मास ऑफ एन एटम या 1 एटम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कितना आया था? ए इंटू, या ए एम यू लिख सकता हूँ क्या? हाँ। अच्छा, मास ऑफ अगर 2 एटम की बात करें तो 2 इंटू ए एम यू, ठीक है। मास ऑफ 1000 एटम की बात करें दोस्तों तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 इंटू ए एम यू, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फर्दर ऐसे कर करके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते जाएंगे, और एक टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम या मॉलिक्यूल का मास, तो क्या होगा यहाँ पे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए एम यू। चलिए, क्या इस ए एम यू को ग्राम में बदल सकते हैं क्या? हाँ, हम लोगों को आता है ए एम यू को ग्राम में चेंज करना। तो यहाँ से क्या कहानी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए इंटू 1 ए एम यू किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ इतने एटम्स, इतने एटम की जब बात हुई तो इतने ही नंबर को क्या बोल दिया? 1 मोल। तो 1 मोल एटम का मास है, किसका है? 1 मोल एटम का मास, और यही क्या कहलाता है दोस्तों? मोलर मास, जो कि किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा, दोनों टर्म आप जब देख रहे हैं 6.022 10⁻23 और 1.66 इंटू 10⁻24, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू देती है? 1। तो अगर ये दोनों 1 है तो बाकी कौन बचा? ए, और यूनिट क्या है? ग्राम। तो मोलर मास अगर निकालने चले तो 1 मोल एटम है ना का मास है, और वो कितना है? ए ग्राम। इसलिए मोलर मास, जिसको अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करूं तो उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। मतलब मोल की यूनिट है MOL, और मोलर मास की यूनिट क्या बन जाती है? ग्राम पर मोल, है ना। वेट इन ग्राम, और कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए, 1 मोल एटम के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें देखने को मिला मोलर मास का, वो कितना है? ए ग्राम। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं लास्ट में। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि वाटर के एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है मेरे पास, और इसका मास निकालना है ग्राम में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हुआ, और मॉलिक्यूलर मास के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? A इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। H2O के लिए A की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन अगर बोल दिया मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास मतलब कितना मोल? 1 मोल ऑफ वाटर। H2O के मॉलिक्यूल का कितना मोल? 1 मोल। मतलब क्या है? कितने नंबर हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23। उस केस में वैल्यू क्या आती है? A ग्राम डायरेक्टली, और A की वैल्यू कितनी वाटर के लिए? 18 ग्राम। तो 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल या मोलर मास ऑफ वाटर की बात करी तो 18 ग्राम आया, जबकि मोलिकुलर मास की बात करी 1 मॉलिक्यूल की तो वैल्यू कितनी आई? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, और स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। स्टूडेंट जल्दी से मास नंबर कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या दे बैठते हैं? 18 ग्राम। जबकि फाइनल आंसर कितना है? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24।
डिफरेंस कहाँ पे है, ये जो आपने वैल्यू निकाली फर्स्ट क्वेश्चन में, ये एक मोलिक्यूल का वेट है, ठीक है। सेकंड केस में निकाला वो कितने मोलिक्यूल का है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल है, जो कि किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो मोल की कहानी अलग है दोस्तों, और एक मोलिक्यूल की कहानी अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा दोनों में डिफरेंस। हमने अभी तक 4 टर्म डिस्कस की है दोस्तों, जिसमें कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, और फाइनली एक टर्म और डिस्कस की जिसका नाम क्या है, मोलर मास। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, साथ में कुछ नई टर्म को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि हर एक एग्जाम के लिए हमेशा क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बेसिक्स टर्म्स को सीखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।